प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम लोग अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ में पार्ट 2 तक पढ़ चुके थे, जिसमें ठोस की बात हो चुकी थी, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और ठोस के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज पढ़ेंगे द्रव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। द्रव द्रव किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है बट उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं। अर्थात कोई भी द्रव है, उससे जिस पात्र में हम रखेंगे उसका वह आकार धारण कर लेगा, जबकि उसका आयतन वही रहता है। चलिए, जैसे कि दूध, जल आदि या कोई भी द्रव हो सकता है। द्रव की प्रकृति, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आय इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। यही बताएं कि पात्र में रखेंगे तो उसका आयतन तो निश्चित रहेगा, जबकि जिस जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार उसी प्रकार का होता चल जाएगा, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का घनत्व मध्यम होता है, अर्थात ठोस और गैस दोनों के बीच में होता है। चौथे नंबर पे द्रव पर दाब का प्रभाव कम पड़ता है, यानी कि ठोस में नगण्य होता है, इसमें थोड़ा सा दबाव पड़ता है लेकिन कम पाया जाता है। द्रव का बहने का गुण पाया जाता है। 6वें नंबर पर द्रव के कणों में के बीच रिक्त स्थान मध्यम होता है, अर्थात ठोस व गैस के बीच में होता है। चलो आगे देखते हैं गैस के बारे में। गैस किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित, क्योंकि इसके कण इधर उधर बहुत दूर दूर तक क्या होते हैं? फैले होते हैं। तो इसका न ही आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें। अब गैस की प्रकृति कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं। गैस का आकार अनिश्चित होता है। गैस का गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। तीसरे नंबर पे गैस का घनत्व भी बहुत कम होता है। चौथे नंबर पे गैस का दाब प्रभाव बहुत अधिक होता है, यानी कि जो सिलेंडर गैस देखते हो उसमें बहुत गैस भरी जा सकती है, उसको छोड़ देने पर बहुत दूर तक वो फैलती है, बट उसको एकत्रित करके एक सिलेंडर में ही क्या स्थापित कर दिया जाता है, यानी कि उस पर दबाव हो सकता है। 5वें नंबर पे है गैस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। आप जानते हैं कि गैस के अणुए बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं, यानी कि उसके कण अलग अलग बहुत दूरी में, उनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। चलो आगे देखते हैं। नोट: जल एक ऐसा द्रव है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाता है कि कौन ऐसा द्रव है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे जल। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चौथी पदार्थ की प्रकार होता है, क्या होता है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? द्रव की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर द्रव का परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यह अवस्था जो होती है विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, यानी कि इसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। यह प्लाज्मा नियान बल्ब में क्या होती है? पाई जाती है। और इसके बाद से पांचवा आता है, पदार्थ का पांचवा पार्ट यानी कि पांचवा भाग, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। द्रव्य की वह अवस्था यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जो अत्यधिक निम्न ताप यानी कि बहुत कम ताप पर प्राप्त होती है, उसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे।